और एनी इसके बारे में जो है वो कोई मिथ वगैरह भी है कि जैसे कि लोग आम तौर पर कैंसर से वैसे ही डरते हैं, कैंसर का नाम आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके रेडिएशन थेरेपी के हवाले से भी कोई मिथ है जिसको आप आज ख़त्म करना जाएंगे? देखें, बहुत सारी मिथ्स हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। कई दफ़ा और पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ओके। बहुत सारी दफ़ा लोग रिलाय करते हैं सर्जरी से बचने के लिए या कीमोथेरेपी से बचने के लिए या फिर बायोप्सी से बचने यानी कि बग़ैर तशख़ीस के लोग चाहते हैं कि हम ऐसा इलाज करा लें जिससे मरीज़ ठीक हो जाए। ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में विदाउट बायोप्सी इलाज करना और बग़ैर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के मशवरे के इलाज करना मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पे बच्चों में। बिल्कुल बच्चों में, और बड़ों में भी इसी तरह से है। दूसरा ये है कि कुछ लोग रेडिएशन थेरेपी से डरते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बिल्कुल हैं, लेकिन जहाँ पे उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा नज़र आ रहा हो तो रेडिएशन थेरेपी के इलाज की तरफ जाना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट रिकमेंड करें और हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में ये चीज़ डिसाइड हो या रिकमेंडेशन हो कि हम रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए से बच्चों का इलाज करें। और आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि बड़े फ़ायदे को देखा जाए, छोटे नुकसान के ऊपर नज़र जो है वो ना जमाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि रेडिएशन के फ़ौरी बाद होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ बिल्कुल हैं रेडिएशन थेरेपी के, उनको मैनेज किया जाता है और जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहला मकसद हमारा ये होता है कि बच्चे की बीमारी को क्योर करना, यानी कि कैंसर को ख़त्म करना। एक दफ़ा जब हम कैंसर पे काबू पा लेते हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके रिलेटेड जो मुज़र असरात हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये कि रेडिएशन थेरेपी कितना काम करती है। एक ये भी सवाल है, ये एक तो ये सवाल है ना कि उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके ऊपर अभी आपने बात की, तो कितना ये काम करती है, कितने % चांसेस होते हैं कि ये सही काम कर देगी और कैंसर को ख़त्म कर देगी, और कौन सा स्टेज है जिसके अंदर आप लोग जो है मोस्टली रेकमेंड करते हैं कि अब रेडिएशन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, रेडिएशन थेरेपी मुख्तलिफ स्टेजेस में डिफरेंट कैंसर्स में इस्तेमाल की जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि रेडिएशन थेरेपी सिर्फ स्टेज 4 फिक्स नहीं में है। दी जाती है या फिर स्टेज 1 में दी जाए। बहुत सारे कैंसर्स में आजकल के दौर में दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं, सर्जरीज इम्प्रूव हुई हैं, रेडिएशन थेरेपी की टेक्निक और डोजेस बेहतर हो गई हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग और डिलीवरी टेक्निक्स बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से आजकल कीमोथेरेपी और सर्जरी के साथ मिला के जो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है उसके साथ मिला के 80 से 90% तक कामयाबी हासिल की जाती है कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी की मदद से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी बेहतर समझी जाती है रेडिएशन थेरेपी के लिए। जैसे अगर हम ALL जो कि एक बच्चों का कॉमन खून का कैंसर है, उसमें तकरीबन रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जैसे सार्कोमास, बोन के ट्यूमर्स हैं जिनको यूइंग सार्कोमा, या फिर हॉजकिंस डिजीज़ जो एक और वदूद का ब्लड रिलेटेड कैंसर है, उसमें अभी भी रेडिएशन थेरेपी का रोल है। और तमाम डिफरेंट मोडालिटीज़ को मिला के इलाज करके 80 से 90% तक हम क्योर रेट अचीव कर